Hello friends, welcome to Sachin the Prime Classes. Myself Sachin Bardwaj. I am providing the chemistry of class 11, chapter 1, part 1, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसमें हम आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं और दूसरा है रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उसके गुण, जैसे हमने ले लिया H2O, ठीक है, ये H2O है आपका। अब इसके अंतर्गत होने वाले हम इसके गुण का अध्ययन करेंगे, कैसे बनता है और इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति केमिस्ट्री मतलब इंग्लिश के केमिस्ट्री वर्ड से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है केमेटिंग मतलब काला रंग। और मिस्र देश के किससे हुआ है? प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है। मिस्र देश के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। और इसके आधुनिक जनक हैं लेवाइसिए, ठीक है, इसके आधुनिक जनक लेवाइसिए हैं। तो ये थी रसायन विज्ञान की डिफिनीशन, तो आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए हम रसायन विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया गया है, लेकिन आपको जितना इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से, और मैं आपको हायर लेवल के लिए भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, मैंने ये देखिए मुख्य रूप से 3 बनाया है: कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे? नाम से देखिए, कार्बनिक रसायन, नाम क्या बता रहा है इसका? कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, इसी तरह एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी यौगिक हैं जिसमें कार्बन जुड़ा रहेगा, उसमें अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? कि जिसमें कार्बन का अध्ययन न किया जाए। नाम से देखिए, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन न मिले। इसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड का। आपने देखा इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो इस प्रकार से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत रासायनिक एवं भौतिक नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये जो है इसके अंतर्गत क्या कहते हैं? रासायनिक एवं भौतिक नियमों का सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है कि कैसे वो सब प्राप्त किया जाता है, क्या क्या उसके गुण हैं, उस सभी तत्वों को खोजा जाता है। भौतिक फिजिकल क्वालिटी के द्वारा देखा जाता है, उसके रासायनिक गुणों को देखा जाता है। तो इस प्रकार की अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और फोर्थ हमारा है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने से संबंधित नियमों एवं गतिविधियों एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब औद्योगिक रसायन का समझिए, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या होता है इसमें? केमिस्ट्री के माध्यम से मतलब रसायन के माध्यम से अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रियाएं औद्योगिक रसायन कहलाती है। और एक हमारा है जैव रसायन। जैव रसायन किसे कहते हैं? जैव मतलब देखिए, नाम देखिए, जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री। जैव मतलब जीव जगत, है ना। जीव जगत से संबंधित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन ही जैव रसायन कहलाता है। देखिए, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली
रासायनिक अभिक्रियाओं एवं जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन होता है। जैसे जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, क्या होता है उनके अंतर्गत से होने वाले उन मतलब उस अभिक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रबड़ के पेड़ से रबड़ प्राप्त किया जाता है, तो क्या होता है कि उसको लेकर लैब में ले जाया जाता है, उसको संश्लेषित किया जाता है, उसके बाद उसे उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से होने वाली फिनोमिनन जैव रसायन के अंतर्गत आती है। कृषि रसायन एक है लास्ट इसमें का। कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि मतलब आप लोग नाम से वाकिफ हैं, कृषि किसे कहेंगे? ये खेती से संबंधित। इसके अंतर्गत कृषि संबंधित उपयोगी रसायनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जितने भी रसायन के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रसायन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फसल बर्बाद हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो इसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है। अब जैसे देखा आपने कि खेतों में फसल नहीं बढ़ रही है तो यूरिया यूज़ किया जाता है, तो वह सब क्या है, कृषि के क्षेत्र में रसायन का प्रयोग होता है जिससे हमारी फसल में सुधार हो सके। तो किसके अंतर्गत आता है? कृषि रसायन के अंतर्गत आता है। तो आप इसका नोट्स बनाते चलिए। हमारा फर्स्ट पार्ट था, और आप मेरे वीडियो को अगर देखें हैं तो अच्छे से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लाऊंगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।